हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं सीवी सिंह, मैं अपने चैनल मॉडर्न इंग्लिश क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं ए लेटर टू गॉड का पार्ट 3 लेकर आया हूं। इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 पहले ही अपलोड कर चुका हूं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। जो लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 को नहीं देखे हैं, कृपया उसे भी जाकर ज़रूर से ज़रूर देखें। मैं इस पार्ट में ए लेटर टू गॉड का इम्पोर्टेंट कैरेक्टर स्केच की चर्चा करूंगा। इस कहानी में 2 इम्पोर्टेंट कैरेक्टर स्केच हैं। साथ ही साथ मैं आप लोग को ये बतलाऊंगा कि इस टेक्स्ट बुक में कौन कौन से क्वेश्चंस हैं और उनके सही जवाब कैसे लिखने चाहिए, क्या होगा, इन सभी चीज़ों को मैं चर्चा करूंगा। आइए तो हम लोग जानते हैं लेंचो और पोस्टमास्टर का कैरेक्टर स्केच, क्योंकि इस स्टोरी में 2 इम्पोर्टेंट कैरेक्टर स्केच हैं जिसमें बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहला है लेंचो। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि लेंचो कौन है। ये आप लोग अच्छी तरह से पिछले वीडियो में भी देख चुके हैं और बुक का टेक्स्ट भी पढ़े होंगे, तो आप लोग को पता होगा कि लेंचो एक किसान है और वह छोटी हिल्स के अर्थात लो हिल्स के टॉप पर रहता है। उसका घर कहाँ पर है? तो लो हिल्स के टॉप पर रहता है। तो हम लोग ये जानते हैं कहानी के माध्यम से, लेंचो एक ऑनेस्ट पर्सन है, बहुत जेंटलमैन है। लेंचो सिर्फ किसानी ही नहीं जानता था, वो फार्मिंग करने की कला ही नहीं जानता था, बल्कि वह लिखना पढ़ना भी जानता था। लेंचो मेहनत के मामले में अगर देखा जाए तो ऑक्स की तरह वह काम करता है, इसलिए मैन ऑफ ऑक्स भी उसे कहा जाता है, क्योंकि वह दिन रात खेतों में कठिन परिश्रम करता है। लेंचो की सबसे बड़ी खूबसूरती क्या है कि वह बाय हार्ट काफ़ी ऑनेस्ट है और ईश्वर में बहुत ज़्यादा विश्वास करता है। उसको ऐसा विश्वास है कि जो काम वह ईश्वर को कहेगा वह उसके लिए ज़रूर पूरा करेंगे। लेंचो का यह विश्वास था, विश्वास ही नहीं अटूट विश्वास था कि मैं अगर गॉड को लेटर लिखूं तो गॉड मेरी बातों को सुनेंगे और मेरा परिवार एक साथ सरवाइव कर पाएंगे। हम लोगों को किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। प्रायः बहुत सारे लोगों को गॉड पर उतना विश्वास नहीं होता जितना लेंचो के पास है। लेंचो का यह विश्वास ही अंतिम चरण तक उसे सफलता दिलाती है और वह सरवाइव करने में सफल हो पाता है। लेंचो का जो खेत था वह फूलों से लदा हुआ था। उसमें कॉर्नफील्ड थे और कॉर्नफील्ड फूलों से लदे हुए थे, जिसको बारिश की आवश्यकता होती है। इस दरमियान जब वह बारिश का आशा करता है, बारिश नहीं होती है और बारिश नहीं होने पर उसके फसल बर्बाद होते हैं। क्यों? क्योंकि ओले पड़ने लगते हैं बारिश के साथ साथ। तो वह डायरेक्टली गॉड को लेटर लिखता है। क्या कोई साधारण इंसान डायरेक्टली गॉड को लेटर लिख सकता है? कभी नहीं, ऐसा संभव ही नहीं है। यह कहानी इस बात को शो करता है कि लेंचो कितना बाय हार्ट जेंटल था और उसको ईश्वर में कितना अटूट विश्वास था। लेंचो के एक पुत्र भी थे, 2 पुत्र थे और एक पुत्र जो थे, बड़ा पुत्र, उसको हमेशा खेतों में मदद करते थे। लेंचो के परिवार में उसकी पत्नी और उसके 2 बच्चे रहते थे। छोटा बच्चा और अभी खेलता कूदता रहता था और बड़ा बच्चा उसको अपने फार्मिंग में मदद भी किया करता था। इस तरह से लेंचो का परिवार छोटा था और वह छोटे से परिवार का एक मुखिया था, जिसमें वह खुद ही अर्निंग बड़ी था और उसी के अर्निंग से सारा परिवार चलता था।
जो खेती किया था और खेती के चौपट होने से इसीलिए सारे परिवार चिंता में पड़ गए थे। आइए अब हम लोग पोस्ट मास्टर का कैरेक्टर स्केच देखते हैं। कहा जाता है कि संसार में एक जैसे लोग नहीं रहते, जहाँ खराब लोग होते हैं वहाँ अच्छे लोग भी होते हैं। लेंचो जब लेटर लिखता है तो लेटर लिखने के बाद उस लेटर को जब पोस्टमैन पाता है तो वह एड्रेस देखकर ही पोस्ट मास्टर के पास चला जाता है। आप लोग कहानी पढ़े होंगे तो उसको देखे भी होंगे कि पोस्टमैन जब छटनी कर रहा होता है तो उस समय एक अजीब टाइप का एक लेटर मिलता है जिसका एड्रेस था गॉड। क्या कोई गॉड के एड्रेस पर लेटर लिख सकता है? खुद पोस्टमैन अपने पूरे जीवन भर में ऐसा लेटर नहीं देखा था, इसलिए पोस्ट मास्टर के पास चला गया। पोस्ट मास्टर उस लेटर को देखता है। देखने के बाद थोड़ा सा वह ह्यूमरस होता है, मजाक करता है, हंसता है, तुरंत गंभीर होता है। वह लेटर को निकाल करके पढ़ता है। पढ़ने के बाद वह मदद करने के लिए सोचता है। लेटर को फाड़ने से पहले वह सोचा था कि लेटर को जवाब दूं, परंतु जब लेटर फाड़ कर पढ़ता है तो उसको ऐसा लगता है कि चंद शब्दों की ज़रूरत नहीं है इसे। लेंचो को तो कुछ और चीज़ की ज़रूरत थी, वह थी मनी की, ताकि पूरा परिवार 1 वर्ष तक जिंदा रहें और अगले वर्ष में वह खेती के लिए भी कुछ पैसा रखे और खेती कर सके। पोस्ट मास्टर यहीं पर अहम भूमिका निभाता है, यही उसका कैरेक्टर है। पोस्ट मास्टर जेनियल पर्सनालिटी का है, वह ह्यूमरस भी है, वह हेल्पफुल नेचर का है, दूसरे को हेल्प करने में विश्वास रखता है। जब देखता है कि यह आदमी गॉड को हेल्प के लिए लेटर लिखता है तो चूंकि उसका विश्वास न टूटे इसलिए वह उस लेटर का जवाब देता है और साथ ही साथ उसको 100 पैसों की ज़रूरत जो होती है उसमें से वह 70 पैसों की व्यवस्था करके उसके पास भेजता है। वह पैसा का कलेक्शन में अहम भूमिका निभाता है। अपने सारे स्टाफ्स को घूम कर जाकर बोलता है कि कुछ पैसा दीजिए और इस तरह से पैसा का कलेक्शन करता है। साथ ही साथ अपने सैलरी से भी कुछ पार्ट उसको निकाल कर देता है, उसमें जमा करता है, कुछ सैलरी का पार्ट निकाल कर भी जमा करता है और इस तरह से ओवरऑल 70 पैसे जो होते हैं उसको उस एक मेल बॉक्स में डालता है और लेटर लिखता है, एड्रेस दे देता है मतलब कि लेंचो का, और सिग्नेचर गॉड के नाम से कर देता है। इस तरह से लेंचो का विश्वास न उठे इसलिए पोस्ट मास्टर ने बहुत अहम भूमिका निभाता है। वह दूसरों के विश्वास का कद्र करता है। इससे स्पष्ट पता चलता है कि पोस्ट मास्टर किस नेचर का आदमी था। वह जेनियल पर्सनालिटी का था, वह दूसरे को हेल्प करने में विश्वास करता था। यह बात सत्य है कि वो थोड़ा मजाक भी उड़ाता है क्योंकि वह बाय नेचर ह्यूमरस भी था, लेकिन वह दूसरे को हेल्प करने के लिए अपने पूरे डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय से मदद मांगता है। यही है इन दोनों का कैरेक्टर स्केच, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। इसका नोट भी आप लोगों को दिखाई देगा इस डिस्प्ले पर, उसको आप पॉज कर करके लिख भी सकते हैं और इस तरह का नोट्स आप अगर तैयार करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मतलब नोट बनेंगे और जो एग्जामिनेशन में बहुत हेल्प करेंगे। अगर आप मेरा तीनों वीडियो देख लेते हैं, जो पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, ये
3 सीरीज में जो वीडियोज हैं इनको देखते हैं तो आपको लेसन्स बहुत अच्छे तरह से समझ में आ जाएंगे। आइए मैं अब आपको इस लेसन का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की चर्चा करता हूँ। आपके बुक में क्वेश्चंस दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है व्हाट डिड लेंचो होप फॉर। फर्स्ट क्वेश्चन ओरल कंप्रीहेंशन चेक पेज नंबर 5। गौर से सुनिए, पेज नंबर 5 पर यह क्वेश्चन आंसर एक क्वेश्चन दिया हुआ है। आपके बुक में पेज नंबर 5 पर यह क्वेश्चंस अवेलेबल है, ये क्वेश्चंस अवेलेबल है वहाँ। पहला क्वेश्चन है व्हाट डिड लेंचो होप फॉर। लेंचो बारिश के लिए आशा करता था। लेंचो होप फॉर द रेन, नॉट अ हेवी रेन बट अ शावर ऑफ रेन, सो दैट हिज कॉर्नफील्ड वुड बी प्रॉफिटेबल। अर्थात उसके कॉर्नफील्ड को एक बारिश की जो कमी थी पूरा हो जाए और अच्छा सा फसल हो जिसको बेचकर रुपया प्राप्त कर सके। तो इस क्वेश्चन का सीधा जवाब है कि लेंचो रेन की आशा करता था, अ शावर ऑफ रेन। दूसरा क्वेश्चन है व्हाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स। लेंचो ने इस बात को क्यों कहा कि रेन ड्रॉप्स वे कॉइन्स की तरह है। और इसलिए कहा कि अगर रेन होंगे तो रेन होने से उनके फसल अच्छे होंगे और अच्छी फसल को जब वो हार्वेस्टिंग करने के बाद मार्केट में ले जाएंगे तो कॉइन्स ही कॉइन्स मिलेंगे। इसीलिए सब कुछ डिपेंड करता था बारिश पर, रेन पर। इसीलिए उसने ड्रॉप्स ऑफ रेन को कॉइन्स ऑफ ड्रॉप्स ऑफ कॉइन्स भी कहा कि वे रेन्स के कॉइन्स हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड द रेन चेंज व्हाट हैपन टू लेंचोज फील्ड। रेन बदल कैसे जाता है। रेन देखते ही देखते तूफान में बदलता है, ओले पड़ने लगते हैं। थोड़ा देर के लिए लेंचो को लगता है कि यह ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल बहुत कम समय में ये मौसम बदल जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अर्थात देखते ही देखते बारिश बर्फ के टुकड़ों में बदल जाती है और पार्टिकल्स ऑफ स्नो उसके फील्ड पर गिरने लगते हैं, मौसम खराब हो जाते हैं। दूसरा ये क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 3 में ही है अगला पार्ट। व्हाट हैपेंड टू लेंचोज फील्ड। लेंचो के फील्ड का क्या हुआ। लेंचोज फील्ड वॉज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड बाय कवर ऑफ द आइस और पार्टिकल ऑफ स्नो। जब बारिश होती है, बारिश के साथ साथ ओले पड़ने लगते हैं, तो ओलों से वह डिस्ट्रॉयड हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट वर लेंचोज फीलिंग्स व्हेन द हेल स्टॉप्ड। एक बार और क्वेश्चन सुनिए। व्हाट वर लेंचोज फीलिंग्स व्हेन द हेल स्टॉप्ड। जब हेल रुक गया तो लेंचो का फीलिंग क्या हुआ, कैसा फीलिंग था। तो फीलिंग कैसा होगा, जिसके सब कुछ लूट जाते हैं और उसके बाद जो फीलिंग होता है वैसा ही फीलिंग उसका हुआ। उसको ऐसा लगा कि इस वर्ष पूरे परिवार के साथ हम लोग भूखे मरेंगे क्योंकि हमारे फसल बर्बाद हो चुके हैं, जीने का कोई रास्ता नहीं है। ऐसा हताश होता है और काफ़ी निराश हो जाता है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चंस कुछ दिए हुए हैं पेज नंबर 6 पर। ओरल कंप्रीहेंशन चेक क्वेश्चन नंबर 1 हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन। व्हाट डिड ही डू। लेंचो को किसमें विश्वास था। लेंचो को किसमें विश्वास था। हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन। लेंचो को किस चीज में और किस में विश्वास था। व्हाट डिड ही डू, उसने क्या किया। तो इसका जवाब अब सुनिए। लेंचो को सीधे गॉड में विश्वास था। गॉड को छोड़कर किसी पर भी उसको विश्वास नहीं था। वह जानता था कि मात्र एक गॉड ही ऐसे होते हैं जो किसी भी इंसान को उसके विकट परिस्थिति में उसे मदद करते हैं। Only God helps the person when
द पर्सन इज इन क्रिटिकल सिचुएशंस, nobody can help in place of God, because God is really ocean of the kindness. God is really ocean of the kindness. That's why he has directly faith in God. और इसके लिए वह एक लेटर लिखा। उसने क्या किया? What did he do? तो उसने गॉड को लेटर लिखा कि गॉड हमें मदद कीजिए, अगर आप मदद नहीं करेंगे तो हम पूरे परिवार के साथ इस साल भूखे मर जाएंगे। Who read the letter? लेटर को किसने पढ़ा? तो लेटर को किसने पढ़ा? द पोस्ट मास्टर रीड द लेटर। ओनली पोस्ट मास्टर द रीड द लेटर, दूसरा कोई नहीं पढ़ा था। पोस्टमैन लेटर को छाटा और उसे अजीब टाइप का जो लेटर दिखाई दिया तो उसको लेकर चला गया पोस्टमास्टर के पास, जिसको फाड़ कर वह पढ़ा था। इसीलिए इस क्वेश्चन का जवाब है कि पोस्टमास्टर लेटर को पढ़ा। पोस्टमास्टर रीड द लेटर। व्हाट डिड द पोस्टमास्टर डू देन? उसके बाद पोस्टमास्टर ने क्या किया? तो उसके बाद पोस्टमास्टर ने उसे हेल्प करने का योजना बनाया और एक सर्टेन प्लान में काम किया और पैसा का व्यवस्था करके, यद्यपि पोस्टमास्टर को पूरे 100 पैसों नहीं हो पाता है, वह उसका उतना व्यवस्था नहीं कर पाता, फिर भी वह पोस्टमास्टर 70 पैसों का व्यवस्था करके उसे मेल बॉक्स में डालकर भेज दिया। और किसके पास भेजा? तो लेंचो के पास, और अपने सिग्नेचर के जगह पर वह गॉड का सिग्नेचर कर दिया। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चंस भी हो गए। अब देखते हैं थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट। अब आप लेसन पढ़े हैं, उस पर विचार किए होंगे, उससे थोड़ा जो इसके पहले जो क्वेश्चंस की चर्चा हुई उससे थोड़ा यह डिफिकल्ट है, उसको भी करना बहुत ज़रूरी है। बराबर इसमें से क्वेश्चंस पूछा जाता है। इसके पहले, इस थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट के पहले 2 क्वेश्चंस और है ओरल कंप्रीहेंशन चेक पेज नंबर 7 पर, पहले उसको भी देख लेते हैं। वाज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विथ मनी इन इट? वाज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विथ मनी इन इट? क्या लेंचो को जब लेटर मिला और उसमें पैसा पाया तो उसको आश्चर्य हुआ? तो बिल्कुल नहीं हुआ, वह बिल्कुल आश्चर्य में नहीं पड़ा, क्योंकि जानता था कि वह निश्चित रूप से मदद पाएगा, क्योंकि गॉड सबकी मदद करते हैं और उसे अटूट विश्वास था कि गॉड उसे पैसा भेजेंगे। उसके जगह पर वह दुखी होता है क्योंकि पैसा कम होता है। उसे ऐसा लगता है कि पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट के कुछ एम्प्लॉय लोग ही लेटर को फाड़ कर पैसा निकाल लिए हैं और मुझे दूसरे लेटर में इस पैसों को रख करके भेज दिए। उसको विश्वास नहीं होता है कि गॉड ने 75 भेजा होगा। अर्थात लेंचो को थोड़ा भी आश्चर्य नहीं होता है पैसा देकर, क्योंकि उसको अटूट विश्वास था कि पैसा मुझे मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट मेड हिम एंग्री? उसको कौन ऐसा चीज था जो क्रोधित कर दिया, नाराज कर दिया, मतलब क्रोधित नहीं किया, नाराज कर दिया। तो वह था कम पैसा। अर्थात जितना वह लिखा था लेटर में पैसा 100 पैसों भेजने के लिए उतना नहीं था, मात्र 70 पैसों थे। इससे वह एंग्री हो गया और उससे ऐसा लगा कि पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय ही उस पैसों को निकाल करके दूसरे मेल बॉक्स में डालकर, दूसरे लेटर में डालकर भेज दिए। अब आइए थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट को भी देखते हैं। हु डज लेंचो हैव कंप्लीट फेथ इन? ये तो अब पहले पढ़ ही चुके हैं कि लेंचो को कंप्लीट किस में विश्वास था? तो गॉड में विश्वास था। ज़्यादा चर्चा करने की जरूरत भी नहीं है। विच सेंटेंसेज इन द स्टोरी टेल यू दिस? इसके विषय में कौन सा सेंटेंस आपको बतलाता है? तो आप इस काम को खुद से कीजिए, कहानी को पढ़िए, और ऐसे तो डिस्प्ले पर मैं वो सेंटेंस डाल दूंगा, लेकिन सबसे बेहतर आपको होगा कि खुद से पढ़ करके
आप लिखें कि कौन कौन सा ऐसा सेंटेंस है जिससे पता चलता है कि लेंचो को गॉड में कंप्लीट विश्वास था। क्योंकि एक लाइन आता है, देखिए, गॉड हेल्प्स ऑल इन द क्रिटिकल सिचुएशन। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए, व्हाई डज द पोस्टमास्टर सेंड मनी टू लेंचो। पोस्टमास्टर ने लेंचो को मनी क्यों भेजा? क्योंकि वह विश्वास का कदर करना जानता था। वह लेटर को पढ़ने के बाद एहसास किया कि यदि मैं पैसा नहीं भेजूंगा तो वह भूखे मर सकता है, वह पूरे परिवार डिस्ट्रॉयड हो जाएगा, बिखर जाएगा। इसलिए उसने हेल्प किया। Why does he sign the letter God? लेटर पर गॉड के नाम से साइन इसलिए किया ताकि लेंचो को यह विश्वास हो कि गॉड के घर से यह मनी आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंट द मनी टू हिम? वाई नॉट? क्या लेंचो ने यह पता लगाया कि उसको पैसा कौन भेजा कौन नहीं? तो नहीं, बिल्कुल पैसा पता नहीं लगाया। इसलिए क्योंकि उसको यह विश्वास हुआ कि गॉड भेजे हैं पैसा और कुछ पैसा यहाँ पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय ही निकाल लिए हैं। इसलिए वह पता नहीं लगाया। एक दूसरा लेटर लिखा कि ताकि जो भी पैसा कम था फिर से गॉड भेज दे। क्वेश्चन नंबर 4। Who does Lencho think has taken the rest of the money? What is the irony in the situation? देखिए, Who does Lencho think has taken the rest of the money? बाकी पैसों के विषय में उसने क्या सोचा? तो बाकी पैसों के विषय में यही सोचा। मैं बार बार इस बात को बोल ही रहा हूँ कि पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय ही उस पैसे को ले लिए होंगे, इसलिए वह दोबारा लेटर लिखा और गॉड से फिर पैसा का डिमांड किया। व्हाट इज द इरोनी इन द सिचुएशन? इस सिचुएशन, इरोनी का मतलब क्या होता है? सो जान लीजिए, इरोनी का मतलब होता है व्यंग, अर्थात आशा के विरुद्ध में कोई काम हो उसको कहते हैं इरोनी। देखिए, दो जगह इरोनी दिखाई देता है। एक तो लेंचो के पास भी है, लेंचो आशा किया कि 100 पेसोज आएंगे, 75 पेसोज आए। और सबसे बड़ा इरोनी कब है? जब पोस्ट मास्टर हेल्प करने के लिए वह 75 पेसोज भेजता है और उसको यह सुनने को मिलता है लेटर में, सेकेंड लेटर जो मिला था और वो जब फाड़ कर पढ़ा तो उसको यह आशा थी कि लेंचो खुश होगा और इस एवज में कुछ थैंक्स या थैंकिंग वर्ड कुछ बोलेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो उल्टे पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय पर ब्लेम कर बैठा क्योंकि उसको विश्वास नहीं हुए कि गॉड ने पैसा इतना भेजा होगा। और वह इरोनिकल सिचुएशन को शो करता है किसके लिए? तो पोस्ट मास्टर के लिए। खासकर यही इरोनी है। दैट्स ऑल। आज के लिए इतना ही। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और इस लेसन्स के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आंसर हो चुके हैं, कैरेक्टर स्केच हो चुके हैं, ऑथर के विषय में मैंने बताया, साथ ही साथ समरी भी बताया। दैट्स ऑल। थैंक यू। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।